गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ राजीव सर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैथ का अनसॉल्व पेपर हाई स्कूल का, जो था आपका सेट नंबर 2। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन करा दिए थे आपके पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट करा दिया था। आज देखेंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन ये है हमारा, ये देखिए, ये गया आपका चौथा क्वेश्चन। देख लो, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां पर हम लिख लेते हैं माना 3 एक माना 3√2 ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अभी हम इसको परमेय मान लेते हैं। माना 3√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, ये मैंने यहां पर मान लिया। इसलिए जब परमेय है, परमेय का मतलब क्या होता है, कोई भी परमेय संख्या हो तो P/Q के रूप में लिखी होती है। ठीक, मतलब भिन्न के रूप में। परमेय का मतलब ये होता है भिन्न। ठीक है, तो इसको भी हम इसलिए क्या करेंगे हम कि P/Q = 3√2। ठीक है, यहां पर जहां क्या होगा, यहां पर क्या हो सकता है कि जो Q की वैल्यू है, Q वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। जहां Q ≠ 0, क्योंकि 0 होगा तो फिर अपर में सॉरी इन्फिनिट पद में मान चला जाएगा। इसलिए अब यहां दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो P² बराबर इसका करोगे तो 3 × 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका P² बराबर 18। ठीक है, यानी यहां पर हम वैल्यू निकाल लें इसकी 18, ये इसमें मल्टीप्लाई करो, 18Q² बराबर P²। ठीक, या Q² बराबर P²/18। ठीक है, अब यहां लिख दो, अतः P² जो है 3√2 से विभाज्य है। अब विभाज्य कैसे, देखो ये 18 क्या है, 3√2 तो बदला ही है। ठीक है, इसमें भाग दे रहे हैं हम P² में 3√2 के वर्ग का भाग दे रहा है, तो Q² बाहर जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? जब P² इससे भाग चला जा रहा है तो P का खंड, जो P² का खंड है P, वो उसमें ही भाग चला जाएगा। इसलिए P भी 3√2 से विभाज्य होगा। ठीक है, हम यहां पर लिख दो, अतः हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला, चौथे का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में जरूर आता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है, 100% आता ही आता है। तो ध्यान से कर लें इसको, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। मान लो वर्ग कर दो और यहाँ लिख दो, जब इसका वर्ग, जब इसका भाग चला जा रहा है वर्ग का, तो इसका P का भी, इसमें P में भी भाग चला जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से डाल लो। खा देखो, खा का क्या है, खा कह रहा है यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90। खा, यदि tan A बराबर cot B, ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करना है कि A + B = 90। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको हम क्या करें, इसको लिख लें, इसको बदल लो। पहले इसको क्या बदल लो, tan को अगर हम देखें तो ये cot 90 - थीटा बराबर होता है आपका tan थीटा। ठीक, cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो इसी का रूल यहाँ पर फिट कर लें। A है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, इसको cot 90 - A बराबर cot B। ठीक है, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा,
90 माइनस ए बराबर बी, ए को इधर पहुंचाइए तो 90 बराबर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी बराबर 90। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथे का पार्ट। ठीक है, हाँ अब हम गा पार्ट देखें फटाफट से, ये उतार लो फटाफट से, लिख लो जल्दी से। ठीक है, फिर डालते हैं इसको ग पार्ट। ग पार्ट में है ग है, लिखा है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा लग रहा होगा सवाल पढ़कर कि ये 9वें चैप्टर का है, लेकिन है नहीं, ये 6वें चैप्टर का सवाल है। सर्वांगसम वाला जो समरूपता वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है ये सवाल। इसमें 2 चित्र बनाइए, एक बना लो ये, एक बना लो ये। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक, इसको नाम दे दो आप ABC हो गया, इसको नाम दे दो यहां पर DEF। ठीक, ये 90 का है, ये 90 का है। ये मान लो स्तंभ है और ये हमारा क्या था, इसमें क्या दिया गया है, मीनार। ये मीनार है। ठीक है, हाँ अब सेम समय है तो एंगल सेम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इन त्रिभुजों को हम यहाँ पर जो दिया गया है वो पहले लिख लो। माना AB स्तंभ है और DE मीनार है। माना AB स्तंभ तथा DE CV स्तंभ की छाया और DE मीनार तथा EF मीनार की छाया। अब ये क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, ये स्तंभ दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्तंभ की छाया बन रही है 4 मीटर और मीनार की छाया बन रही है, मीनार की छाया बन रही है 28 मीटर। ये 28 मीटर ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इनको हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, क्योंकि छाया सेम बन रही है तो ये वाला कोण एक ही समय पर सूर्य है, तो यहाँ पर जो कोण है, कोण का मान लो यहाँ सूर्य है तो कोण का जो एंगल है वो सेम बनेगा। ठीक है, कोण का जो एंगल है वो कैसा बनेगा, सेम बनेगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर कोण बराबर हो जाएंगे आपके, ये वाला कोण या ये मान लो, या कोई सा इनमें से दोनों में से कोई सा एंगल बराबर कर लो, ये वाला और ये तो बराबर है तो 90 अंश की, तो एंगल इसमें BAC बराबर होगा एंगल FBAC, एंगल होगा EAF बराबर, और एंगल ये होगा ABC बराबर होगा एंगल DEF। ठीक है, अतः दो समरूपता के लिए 2 ही वैल्यू की जरूरत पड़ती है, सर्वांग समता के लिए 3 की जरूरत पड़ती है। यहाँ 2 है, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, अब क्या होगा, जब समरूप होता है तो भुजा बट्टे भुजा होता है, तो यहाँ पर अतः AB बट्टे DE बराबर होगा CV बट्टे EF। वैल्यू पुट कर लो जो चाहिए हो। AB कितनी है 6, ठीक है, DE हमको पता नहीं, बराबर CV कितनी है 4 और EF कितनी है, EF है हमारी 28। ठीक है, इसको इधर पहुंचा दो या इसको थोड़ा और हल कर लो, 6 बट्टे DE 1/7, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर, तो DE बराबर हो जाएगा 42, 6 7 42 होता है, 42 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा मीनार की ऊंचाई। ठीक, ये देख लीजिए आप फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कॉपी पर।
ठीक, फटाफट पीछे करा के गया हूं, 6वें क्वेश्चन का ही था शायद, जो अनुपात में विभाजित किया गया, यानी 11वें चैप्टर का सवाल है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, घा वाला है, घा ये है। इसमें दिया है हमारा एक लाइन खींचनी है 7.6, एक लाइन ड्रॉ कर लो 7.62 ए, इसको बी, इसकी लंबाई है 7.6। वो कह रहा है इसको अनुपात में हमको 2:3 में विभाजित करना है। ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो मैंने बताया था आपको यहां से एक एक्यूट एंगल, यानी कि आपको एक ऐसा कोण जो न्यून हो, न्यून का मतलब 90 से कम। टोटल कितने, 5, इसमें बराबर पे 5, 1 2 3 4 5 ऐसे चिन्ह लगा लो। ठीक, पहले तो इसको A1, इसको A2, A3, A4 और A5 लिख लो। इस वाले को इसको B से ऐसे मिला दो। ठीक, मिल गया। अब क्या करो, यहाँ कितने, 2, 1 2, यहां से कोई सी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाओ, ऐसे करके एक चाप यहां से लगाओगे आप, ऐसे यहां से एक त्रिज्या भरो, उसका भी चाप लगाओ ऐसे। ठीक है, अब यहां से जो त्रिज्या भरी थी वो दूरी और इसके बीच की दूरी, इन दूरी को प्रकार में भरो। प्रकार में भरने के बाद यहां से चाप इस पर मार दो, ऐसे चाप मार दो और बिंदु 2 और इसको ऐसे करके मिला दो, जो कि इसके समांतर जाएगी लाइन। ठीक है, बस ये आपका 2:, ये वाली जो लाइन है, यहां मान लो बिंदु P, अतः AP रेशियो PV बराबर हो जाएगा 2:3। जो लाइन है वो 2:3 में बढ़ जाएगी। और जैसा जैसा किया है वैसा ही रचना के पद में लिख दीजिए कि इतनी लाइन बनाई है, चाप लगाया, जो भी है, जो जो आपने किया है उतना लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करना है। ये मैंने वीडियो में एक और क्वेश्चन आया था वो भी बताया था। ठीक है, बना लो आप, वीडियो के साथ साथ बनाए तो बना पाओगे आप, बाद में बनाओगे चित्र देखकर तो नहीं बन पाएगा। वीडियो जैसे जैसे हमने बनवाया वैसे वैसे बनाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला ये 14 के तो खत्म हो गए। 5वां देखो, 5वें का। ठीक है, 5वें का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो यहां से माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x+2। ठीक, ये मान लिए मैंने, आप जो मानना चाहो। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है कि इनके वर्गों का जो योग है, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसके वर्गों का जो योग है वो दे रखा है 290, यानी 290। ठीक है, हल करो इसको, तो ये होगा हमारा x² प्लस इसका होल स्क्वायर बोल दो, x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 290। ये 2x² हो गए प्लस 4x बराबर 290, ये इधर पहुंचाओगे 4, तो 2x² प्लस 4x बराबर 286 बचेंगे। ठीक है, हाँ, 2 का भाग दे दो तो x² प्लस 2x बराबर 2 × 2 2 × 4 2 × 6, x² प्लस के 2x, ये इधर लाओ माइनस के 143 बराबर 0। इसके फैक्टर करोगे तो 13 और 11 हो जाएंगे इसके। ठीक है, देखो दोनों का गुणा करो तो इतना है, इन दोनों का अंतर 2 है, यहाँ पे माइनस चिन्ह इसलिए। फैक्टर करना आता होगा आपको, नहीं आता है तो कमेंट करें, सिखा दूंगा वो भी। ठीक है, यहाँ से 13 - 11 x माइनस के 143 बराबर 0, तो x² प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 13x माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर 0। अब इधर देख लो, x कॉमन लो तो x प्लस 13, 11 कॉमन लो तो x प्लस 13 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या आ गई, सवाल हमारा यहाँ तक सही है। x प्लस 13 कॉमन लो, x माइनस 11 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक बार माइनस के 13, x बराबर 11, तो ये वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं हम, ये वाली वैल्यू रखेंगे। अतः पूर्णांक
बराबर कितना हो जाए 11 कोमा इसमें रखोगे तो 11 और 2 13। ठीक, ये हो गया हमारा 5वें क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, ये का पार्ट है, का डाल लेना यहाँ पर 5वें का का लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, अब 5वें का का ये कह रहा है बिंदु जो दे रखे हैं, बिंदु यदि बिंदु a,0 0,b तथा x,y सररेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक, तो ये आपको पता है चैप्टर नंबर 7 से है। सररेख के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम बिंदु लिख लें। बिंदु है a,0 0,b, a,0 और 0,b। ठीक है, और बिंदु क्या दे रखा है x,y तथा x,y। ठीक है, इनको हम क्या मान लें, इसको मान लें हम x1 y1 x2 y2 x3 y3। चूंकि बिंदु सररेख है इसलिए क्या हुआ कि क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में आपका फॉर्मूला x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y2, ठीक है, y1। ठीक, और ये x3 प्लस के x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि बिंदु सररेख है तो बराबर इसका हमारे क्या होगा 0। यहां पर वैल्यू पुट कर दो आप, तो 1/2 x1 का मान a, y2 का मान b, y3 का मान y, ठीक है, b माइनस y, सही है। x2 का मान 0, y3 का मान y, y1 का मान 0 प्लस x3 का मान x, x1 का मान a माइनस b बराबर 0। ठीक है, x1 का मान क्या है, y1 का मान 0 है, यहाँ पर y1 का मान 0 है। देख लो एक बार वैल्यू देख लो, y2 b है और y3 y है, सही है, x1 a है, सही, x2 0 हो गया, y3 y है, y1 0 है, x3 x है, y1 0 है और y2 b है, सही है। इस दो को ये बट्टे में तो ऊपर जाएगा, इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो 0 निकल लिया, ये तो यहाँ पर इसको क्या करें हम, इसका मल्टीप्लाई करते हैं ab माइनस ए वाई। ठीक है, ये 0 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, ये तो 0 खत्म इसकी, तो इसका कर दो आप x का इसमें करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x का इसमें करोगे 0 माइनस एक्स बी बराबर 0। तो ये बचा आपका ए बी माइनस ए वाई और माइनस एक्स बी बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर ए वाई प्लस बी एक्स। ठीक, यहाँ पे लिख दो दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग दे दो, ए बी से भाग दोगे तो यहाँ पर ए बी बट्टे ए बी बराबर ए वाई बट्टे ए बी प्लस बी एक्स बट्टे ए बी। इससे ये काटोगे बनाएगा, यहाँ से ए से ए काट दो, बी से बी काट दो, तो ये बाई अपॉन बी बचेगा और एक्स अपॉन ए, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1। इसको ही हमको प्रूव करना था। सवाल हो गया आपका ये वाला 5वें का खा पार्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, देख लीजिए और आप फटाफट से कर लो। ठीक है, 5वें का गाय है, एक लंबवती शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 90 पाई सेंटीमीटर, इसका इसके आधार की त्रिज्या यानी आर ज्ञात करनी है। तो पहले एक शंकु ड्रॉ कर ले हम, ये आर ज्ञात करनी है हमको त्रिज्या। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर
मीटर दे रखी है और संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पे एल बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ बराबर दे रखा है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, देखो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये तो एक पृष्ठ और नीचे गोले का आपका पूरा क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है पूरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, और केवल पृष्ठ पूछे तो इतना होता है, बराबर है 90 पाई। यहां से पाई और आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर बचेगा बराबर के 90 पाई। ये आपने पढ़ा भी होगा, इतना ये नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये जरूर पढ़ा होगा। पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक, आर हमारा एल की वैल्यू रख दो 13 है प्लस आर और बराबर 90, आर का गुणा कर दो तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 90, ये इक्वेशन बना लो, आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गई, इसको हल कर लो, 18 पंजे 90 होते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस 18 और माइनस यहाँ पर 18 माइनस 5 पर 18 पंजे 90 सही है, 18 माइनस 5 13 बच रहा है आर और ये माइनस के 90, ठीक, बराबर के 0। तो ये आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस के 5 आर माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है, अब इधर कर देता हूँ, आर कॉमन ले लो यहाँ से तो ये बचेगा आर प्लस 18, ठीक, और माइनस के 5 कॉमन ले लोगे तो आर प्लस 18 ये भी बचेगा, आर 5 आर और 18 पंजे 90 और ये बराबर के 0। ब्रैकेट में बराबर संख्या, ठीक, आर बराबर माइनस के 18 कॉमा प्लस के 5, तो आर बराबर फाइनली आ गया 5, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज आंसर, नेगेटिव नहीं लेंगे। लिख लो बराबर से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब चलते हैं 5वें के घा की तरफ। ठीक है, ये देखिए 5वें का घा पार्ट है, मैंने ड्रॉ कर लिया टेबल समय बचाने के लिए। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए दैनिक व्यय यहाँ पर दिया गया है, ये मैंने लिख लिया। यहाँ एफ आई का मान दे रखा है आपका, क्वेश्चन में देख लो परिवारों की संख्या, ये जो एफ आई है वो परिवारों की संख्या दे रखा है। अच्छा, एक्स आई कैसे आया, मैंने पिछले भी एक सवाल कराया, ये पीछे आया है आपका, इन दोनों को ऐड करो आधा करो ये आ गया, इन दोनों को ऐड करो आधा करो ये आ गया, इन दोनों को ऐड करो आधा, ऐसे सेम। ठीक है, इस वजह से 2 ऊपर से 2 नीचे से, मतलब बीच की वैल्यू 1 कल्पित माध्य होगा। तो डी आई कैसे निकलेगा, इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दो, इसमें से ये वाली वैल्यू, तो मैंने ये घटाई 225 में से 125 घटाया तो माइनस का आपका 125 में से 225 घटाओ तो माइनस का 100, यहाँ पे माइनस का 50, ये 0 ही हो गया क्योंकि इससे यही घटाओगे, यहाँ प्लस का 50, ये प्लस का 100। अब ये क्या करना, देखो यू आई बराबर डी आई बट्टे 50, ये 50 क्या है, ये 50 है हमारी h, ये h है जो हाइट इसकी, ये कितनी है 50, इससे भाग देना h, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो यू आई बराबर डी आई बट्टे h, डी आई अपॉन h ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, डी आई अपॉन h ऐसे, तो डी आई बट्टे 50, तो इसमें भाग दे दो, 2 1 0 1 2, ठीक, और एफ आई यू आई का ये मल्टीप्लाई यू आई और एफ आई इनका देखो, 4 दूनी 8, 5 एकल 5, 0 2 एकल 2, 2 दूनी 4, इनको टोटल कर लिया मैंने, माइनस का 7 आया, इसको टोटल किया 25 आया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा लो सीधा, माध्य वाला, माध्य बराबर हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई है। ठीक है, और इसका पूरे में मल्टीप्लाई h, इसमें वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 225 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, ये कितनी है 25 और गुणा में कितना है 50। ठीक है, तो आगे इधर कर देता हूं मैं सॉल्व, यहां पर ये 225, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट में माइनस के 7 बट्टे, इससे काट लो, ये 25 से 2 बार काट लो, ठीक, और ये 7 दूनी 14, सीधा सीधा कर दो, प्लस और ये माइनस में आ जाएंगे आपके 14, तो ये 225 माइनस के 14 घटा लो, 5 में से 4 गई 1 और 2 में से गई 1 और 2,
ये आ गया आपका 211। ठीक है, देख लो फटाफट से आंसर, देख लो इसका कितना आ रहा है। ठीक, और ये आंसर 5वें का घ हो गया। इस तरीके से 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप 6वें की ओर बढ़ते हैं। 6वें में पहला क्वेश्चन देख लो। 6वें के 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में कराएंगे हम। ठीक है, 7वां क्वेश्चन और 6वां। ठीक है, पहले 6वें का करा दे रहा हूँ केवल। ठीक, 6वें का इसको लिख लो फटाफट से, जल्दी से लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।